मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्र के पहले दिन जंगल कौड़िया के रसूलपुर चाकिया में 10.16 करोड़ रुपए की लागत से बने महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम और महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय में 5.80 करोड़ रुपए से निर्मित सभागार का लोकार्पण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने लोगों से अपील की कि सभी लोग मिलकर नवरात्र में गाँव से लेकर कस्बों में स्वच्छता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि इस शुभ अवसर पर जिले को पहला ग्रामीण स्टेडियम लोगों को समर्पित करते हुए गर्व हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की और राष्ट्रीय मंच पर खिलाड़ी प्रदेश की क्षमता का प्रदर्शन करता है, इसलिए शुरू से ही उन्हें तैयार करने के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। जगत जननी मां भगवती आप सब पर उनकी कृपा बनी रहे, इसकी प्रार्थना करते हुए जंगल कौड़िया विकास खंड का और गोरखपुर का पहला ग्रामीण स्टेडियम को लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को, महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं, एक वर्ष पहले पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में इस महाविद्यालय का लोकार्पण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया था और एक वर्ष के अंदर ही इस महाविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी हुई है? 1400 बच्चे वर्तमान में इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। महाविद्यालय की एक प्रगति दिखाती है। मैं भी यहाँ महाविद्यालय के स्टेडियम के पेविलियन में जो बालिकाएं पढ़ रही थी, मैं देख रहा था मोहरीपुर से लेकर के मिर्चाई टोला से लेकर के और कैंपियरगंज तक की बच्चियां यहाँ पढ़ रही थी। इतनी बड़ी संख्या में पूरे जंगल कौड़िया ब्लॉक से, चरगावा ब्लॉक से, गोरखपुर महानगर से, कैंपियरगंज विकास खंड से और कुछ महाराजगंज से भी बालिकाएं यहाँ पढ़ रही थी, बालक भी पढ़ रहे हैं। एक शिक्षण संस्थान, अच्छा संस्थान खड़ा होने का लाभ क्या मिलता है? वो आज महंत अवैधनाथ महाविद्यालय के माध्यम से यहाँ पर चल रही शिक्षण प्रशिक्षण की गतिविधियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। मैं इसके लिए महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ और महाविद्यालय ने एक वर्ष में जो प्रगति की है, यह प्रगति निरंतर बनी रहे, इसके लिए एक वर्ष के बाद पुनः मैं यहाँ पर आया हूँ। स्टेडियम का लोकार्पण, यहाँ के नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण करते हुए महाविद्यालय की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी हम योगदान दे पाएंगे, इसके लिए आश्वस्त करने के लिए ही मैं महाविद्यालय के इस प्रांगण में आज आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। ये महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है और इसलिए शिक्षा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें शिक्षा के साथ साथ उन तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। खेल आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक नया हिस्सा है। वैश्विक मंच पर देश की सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है हमारा खिलाड़ी। नेशनल मंच पर प्रदेश के सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है हमारा खिलाड़ी और इसीलिए प्रदेश की सरकार ने तय किया कि हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो, खेल कूद की सुविधाएं बढ़े। जहां पर इस महाविद्यालय में शारदीय नवरात्रि की पहली तिथि आज जगत जननी मां भगवती की उपासना का क्रम शुरू होता है और मां दुर्गा के जो 9 रूपों की पूजा होती है, पहला रूप शैलपुत्री के रूप में जगत जननी मां भगवती की पूजा प्रत्येक सनातन हिंदू धर्मावलंबी करेगा। उन स्थितियों में अपने सामर्थ्य और अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए एक अच्छा स्टेडियम भी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए कैंपियरगंज विधानसभा के सभी भाइयों बहनों को, जंगल कौड़िया विकास खंड से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को और इस महाविद्यालय से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं उच्च शिक्षा विभाग से कहूंगा कि उस प्रकार के कोचेज और यहाँ से जुड़े बच्चों में उसकी अभिरुचि पैदा हो और अच्छा होना चाहिए।
विकास खंड स्तर और नगर पंचायत स्तर की जो टीमें निकलेंगी उनकी परस्पर प्रतिस्पर्धा का कार्यक्रम यहाँ पर हो तो अच्छा होगा, जिससे खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। नवरात्रि में गांव-गांव में स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। सभी छात्र छात्राएं भी और गांव के आए हुए लोग भी, हर गांव में स्वच्छता का अभियान चलना चाहिए। और फिर पर्व शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार भी मनाया जाना चाहिए। मां दुर्गा की पूजा भी हो, रामलीलाओं का मंचन भी हो, शानदार तरीके से अपनी कला को और अपनी स्मिता को संरक्षित करते हुए मैं आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। तभी विजय उत्सव जैसे पर्वों का आनंद हम सबको प्राप्त होता है। मैं एक बार फिर से महाविद्यालय के इस नवनिर्मित स्टेडियम और प्रेक्षागृह के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर महाविद्यालय समेत इस पूरे कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र और गोरखपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का पहला स्टेडियम है। गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के सभी नागरिकों को इसमें से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।